Hello students, today we are going to start exercise 12.3. So question number 1, you have to look at the questions on your book. Question 1 is draw a triangle ABC in which BC is equal to 6 cm, angle B is equal to 40 cm and angle C is equal to 70 cm. ठीक है, तो ये हमें दे रखी है. तो first we will make its rough diagram. Okay, rough diagram. ठीक है, तो रफ डायग्राम में क्या करना, हमने एक ट्रायंगल हमने बनाना है ABC. तो हम यहाँ पे लिखेंगे ABC. हमें दे क्या रखा है, यहाँ पे हमें दे रखा है BC. ठीक है, तो BC हमें दे रखा है यहाँ पे कितना, BC हमें दे रखा है 6 सेंटीमीटर. ठीक है, फिर आगे क्या है, आगे एंगल B है 40. तो एंगल B बना दो यहाँ पे आप 40 डिग्री. ठीक है, ये रहा आपका 40 डिग्री. फिर दे रखा है एंगल C 70 डिग्री. ठीक है, तो एंगल C देखो यहाँ पे ये है हमारा 70 डिग्री. तो ये पॉइंट आपका बन जाएगा A. ठीक है, ABC. तो इस तरह से ये है इसकी रफ डायग्राम. अभी हम इसकी बनाएंगे डायग्राम. तो सबसे पहले क्या करना, हमने टेक रूलर एंड कंपास. आपने 6 सेंटीमीटर आपने लाइन ड्रा करनी है यहाँ पे. हमने यहाँ पे 6 सेंटीमीटर लाइन हमने ड्रा की. ठीक है, यहाँ से लेके ये रही आपकी 6 सेंटीमीटर. ठीक है, तो 6 सेंटीमीटर लाइन ड्रा की हमने. इसका नाम क्या देंगे हम, B एंड C. ठीक है, फिर यहाँ हम बनाएंगे 40 डिग्री का एंगल. तो 40 डिग्री का एंगल हम बनाएंगे किससे, प्रोटेक्टर लेंगे हम. ठीक है, इसके ऊपर रख के आपने एक एंगल B पॉइंट पे आपने 40 डिग्री का आपने एंगल ड्रा करना है. ठीक है, ये रहा आपका 40 डिग्री. ठीक है, तो इसको आपने ज्वाइन कर लेना यहाँ पे ऐसे, और ये रहा आपका ऐसे. ठीक है, तो अभी A पॉइंट कहाँ पे आएगा वो हमें नहीं पता. हमने सिर्फ क्या किया, अभी तक हमने 40 डिग्री का एंगल हमने ड्रा किया है. ठीक है, फिर यहाँ हम ड्रा करेंगे 70 डिग्री. देखो यहाँ पे 70 कहाँ बनता है, आप यहाँ पे रख के आप बनाओ इसको 70. ये रहा 70 को मार्क कर लिया हमने. ठीक है, तो 70 हमने मार्क कर लिया, तो इसको हमने ज्वाइन कर देना. ये रहा हमारा 70 डिग्री. ठीक है, अभी लाइन थोड़ी हमारी कम थी, इसको हम थोड़ा सा और हम एक्सटेंड कर लेंगे. ठीक है, इसको थोड़ा सा हम और हमने एक्सटेंड कर लिया यहाँ पे. ठीक है, तो जो इंटरसेक्शन पॉइंट है ये हमारा क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा A. ओके, तो इस तरह से हमने ये हमारा एंगल बन गया यहाँ पे 70 डिग्री. ठीक है, तो अब हम लिखेंगे इसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शंस. स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शंस. तो फर्स्ट स्टेप इज, first we have drawn the line BC. ठीक है, I'm gonna draw a line segment. Draw a line segment. BC is equal to 6 centimeter. BC is equal to 6 centimeter. ये था BC, इसको हम लिखेंगे यहाँ पे क्या, 6 सेंटीमीटर. तो BC हमने ड्रा की यहाँ पे 6 सेंटीमीटर. देन तो हमने कहना ड्रा एन एंगल ऑफ 40 डिग्री विद क्या लिखेंगे, विद प्रोटेक्टर. ठीक है, विद प्रोटेक्टर विद सेंटर B. ठीक है, हमने B के ऊपर क्या किया, हमने विद सेंटर B. तो हमने B को सेंटर में रखते हुए हमने यहाँ पे 40 डिग्री का एंगल हमने ड्रा किया. ठीक है, फिर थर्ड स्टेप में क्या करेंगे, हमने 70 डिग्री का एंगल हमने ड्रा करना. ठीक है, हम करेंगे ड्रा एन एंगल ऑफ 70 डिग्री एट C. ठीक है, एट C. तो क्या कहेंगे, joining the line of 40 डिग्री एंगल. ठीक है, तो हमने यहाँ पे 70 डिग्री का एंगल हमने बनाया.
वो लाइन क्या कर रही है, वो 40 डिग्री की जो लाइन है उसको वो ज्वाइन कर रही है, ठीक है। लाइन ऑफ 40 डिग्री एंगल एट, ऐसे लिखो, ज्वाइनिंग द लाइन ऑफ 40 डिग्री एंगल एट ए, ठीक है, एट ए। तो ये ए पे आके मिल रही है ये, ठीक है। तो मेरा 10 obtained the required triangle ABC, ठीक है। तो इस तरह से ये आपने इसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखने हैं, ठीक है। इसको फिर से देख लो आप यहाँ पे, ठीक है। इस तरह से आपने इसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखे यहाँ पे। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या करना हमने, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है, कह रहा है कि ड्रा अ ट्राइंगल पी क्यू आर इन विच पी क्यू इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, एंगल पी इज इक्वल टू 60 सेंटीमीटर एंड क्यू इज इक्वल टू 50 डिग्री, ठीक है। तो हम बनाएंगे ट्राइंगल पी क्यू आर, हमने बनानी है, रफ डायग्राम बनाएंगे पहले हम, ठीक है। रफ डायग्राम हमने बनाई। अच्छा बेटा, हाँ अभी हमने एक चीज़ मैंने यहाँ पे छोड़ दी है। हमने ना क्या किया था कि हमने प्रीवियस चैप्टर में हमने इसके हमने रूल्स पढ़े थे, ठीक है। कॉन्ग्रुएंसी जो चैप्टर आपने पढ़ा था उसमें हमने रूल्स पढ़े थे। उसमें रूल्स क्या पढ़े थे कि अगर आपको साइड आपको दी हुई है तो आप एक ट्राइंगल ड्रा कर सकते हो आप, ठीक है। ये रहा SSS, ठीक है। या फिर आपको अगर साइड और बीच वाला एंगल और एक साइड, जिसकी आपको ट्राइंगल की 2 साइड दी हैं और उनके बीच वाला एंगल आपको दिया है, तब भी आप क्या कर सकते हो, ट्राइंगल आप ड्रा कर सकते हो, ठीक है। या फिर क्या चीज़ दी हो आपको, एक एंगल दिया गया हो और उनके बीच वाली साइड, ठीक है, कि मीन्स 2 एंगल और उनके बीच वाली एक साइड आपके पास गिवन है, तब भी आप एक ट्राइंगल को ड्रा कर सकते हो, ठीक है। तो या फिर क्या कर सकते हो आप, या फिर आप कर सकते हो RHS से। तो RHS से क्या हो गया कि एक तो आपका राइट एंगल होना चाहिए, आपके पास हाइपोटेन्यूज होना चाहिए और एक साइड होनी चाहिए। अगर ये 3 चीज़ें आपको दी गई हैं तभी आप एक ट्राइंगल ड्रा कर सकते हो आप, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा कि क्वेश्चन नंबर 1 में क्या था। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें एक एंगल दिया हुआ था और एक साइड दी थी और एक एंगल दिया हुआ था, ठीक है। तो ये हम इन 3 चीज़ों से भी हम ट्राइंगल को हम ड्रा कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने कौन सा यूज़ किया, यहाँ पे हमने एंगल साइड एंगल, ठीक है। यहाँ पे एंगल साइड एंगल को हमने यहाँ पे यूज़ किया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में देखते हैं कि हमारे पास क्या क्या गिवन है, क्या जो चीज़ें हमें दी गई हैं कि क्या वो ट्राइंगल बनाने के लिए सफिशिएंट है भी है कि नहीं है, ओके। तो हमने देखा कि ट्राइंगल है क्या है, PQR, ठीक है। एक रफ डायग्राम हमने बनाई यहाँ पे, इसको हमने नाम दे दिया PQR, ठीक है। अब PQ हमें यहाँ पे दिया हुआ कितना, 5 सेंटीमीटर। और क्या दिया हुआ हमें यहाँ पे एंगल P दिया हुआ है 60 डिग्री, ये दिया हुआ है P 60 डिग्री दिया हुआ, ठीक है। फिर आगे Q दिया हुआ है 50 डिग्री, Q दिया हुआ आप हमें 50 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दे रखा है PQ दे रखा है और एंगल P दिया हुआ है और एंगल Q दिया हुआ है 50 डिग्री, ठीक है। तो हमारे पास एक एंगल है, साइड है और एंगल है, ठीक है। तो हम ASA, ठीक है, जब ये चीज़ हमारे पास गिवन है तो देन वी कैन मेक दिस ट्राइंगल वेरी इजी, ओके। तो नाउ लेट्स डू, तो फर्स्ट वी हैव टू ड्रा साइड PQ 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर हमने यहाँ पे ड्रा कर लिया, ठीक है। ओके, PQ यहाँ पे आ गया आपका 5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हमने क्या करना है कि हमने यहाँ पे P पे हमने बनाना है 60 डिग्री और Q पे हमने बनाना है 50 डिग्री का एंगल बनाना है हमने, ठीक है। तो P पे हम बनाएंगे 60 डिग्री, ठीक है। तो 60 डिग्री का एंगल जो है वो तो हम बिना D से भी हम बना सकते हैं ना। हमने यहाँ पे रखा, यहाँ पे आपने एक सेमी सर्कल ड्रा करा, ठीक है। तो फर्स्ट कट जो है सेम रेडियस से क्या किया हमने, यहाँ पे कट लगाया यहाँ पे हमने ऐसे, ठीक है। अब हमने क्या करना है कि
इस कट को इस सेंटर पॉइंट P को और इस कट को हमने ज्वाइन करना है, ये ऐसे, ठीक है। ये आ गया हमारा 60 डिग्री का एंगल आ गया, ठीक है। हम यहाँ पे लिख लेंगे यहाँ पे 60 डिग्री, ठीक है। देन क्या करेंगे, फिर हम क्यू पे हम बनाएंगे 50 डिग्री का एंगल बनाएंगे, ठीक है। तो 50 डिग्री का एंगल जो है वो तो हमारा डी से ही बनेगा, ठीक है। तो 50 डिग्री का एंगल यहाँ से शुरू करेंगे हम, 0, 10, 20, 30, 40, 50। तो ये रहा आपका 50 डिग्री का पॉइंट यहाँ पे आ गया, ठीक है। देन वी विल जॉइन दिस पॉइंट एंड पॉइंट क्यू, ओके। इसको हमने ज्वाइन किया यहाँ पे, ये हमारा बन गया पी क्यू एंड दिस इज पॉइंट आर, ठीक है। तो ये हमने बनाया कितना, 50 डिग्री, ये था हमारा 50 डिग्री, ठीक है। नाउ वी राइट इट्स स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शंस। First step is, we have started this diagram by drawing PQ. Draw a line segment PQ is equal to 5 centimeter, ठीक है। PQ is 5 centimeter. Then on P we have drawn the 60 degree angle, ठीक है। तुम्हें करना है draw make an angle of 60 degree at P, ठीक है। at P पे हमने ड्रा कर लिया, ठीक है। then make an angle of 50 degree at Q, ठीक है। joining the line of angle P, ठीक है। जो एंगल P की लाइन है, ठीक है। joining the line नहीं लिखो आप, इसको आर्म लिखो, ठीक है। joining the arm of एंगल P at R, ठीक है। कि हमने जो एंगल Q बनाया है, तो ये एंगल Q क्या कर रहा है कि ये जो एंगल P की आर्म है उसको ये ज्वाइन कर रहा है, किस पे, R पे कर रहा है ये, ठीक है। देन thus, तो इस तरह से हमारा ट्रायंगल PQR हमारा बन गया ये, ठीक है। thus the required triangle PQR is obtained, ठीक है। तो इस तरह से बेटा हमने इसको किया हमने, ओके। तो इस तरह से बेटा आपने इसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन यहाँ पे लिखने हैं, ठीक है। तो ये पूरे मैं आपको डिस्प्ले कर रहा हूँ, उसको आप ये फिर से आप नोट कर लो, ठीक है। इस तरह से आपका, ठीक है। नाउ देन वी विल डू क्वेश्चन नंबर 3. Question number 3 is draw a triangle ABC in which angle A is equal to 80 degree, B is equal to 80 degree and BC is equal to 6.4 centimeter. ठीक है, तो first we will draw its rough diagram. तो rough diagram is ABC. ठीक है, this is BC. And BC is how much? BC is 6.4 centimeter. 6.4 centimeter. Okay. Now angle A is equal to 80 degree. Angle A is equal to 80 degree. And angle B is equal to एक सेकेंड, एंगल A is equal to 80 degree, B is equal to 80 degree. ठीक है, हम इसको ऐसे लेते हैं, यहाँ पे ये रहा हमारा A. तो कह रहा है कि एंगल A भी 80 है और एंगल B भी 80 है. ठीक है,
तो लाइन क्या थी, BC थी 6.4। अब देखो बेटा यहाँ पे कोई ऐसा रूल नहीं है ना कि एंगल साइड, कोई रूल नहीं है। अगर हम बात करें कि भाई एंगल साइड कोई रूल है नहीं है, ठीक है, तो फिर हम क्या करेंगे, तो हम यहाँ पे एंगल साइड एंगल कैसे बनाएंगे, ये तो हमें यहाँ पे दिया नहीं हुआ है ना, तो हमें ये यहाँ पे निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम होता है 180। तो यहाँ पे ये आपको दिया हुआ है, ए क्या है 80 है, बी भी आपका 80 है, तो फिर सी कितना होगा 80 और 80 कितना हो गया 160, ठीक है। तो 160, तो फिर सी कितना होगा, सी होगा 20 डिग्री, है ना। 80 और 80 हो गया आपका 160, 160 और 20 कितना हो गया 180, ठीक है। तो इस तरह से हमने आइडेंटिफाई किया कि एंगल सी क्या है, एंगल सी है 20 डिग्री, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम एंगल साइड एंगल से हम ये ट्रायंगल हम बना सकते हैं, ठीक है। तो हम BC बनाएंगे 6.4 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ हम बनाएंगे BC 6.4 सेंटीमीटर हम बनाएंगे, थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं, और ये रहा, ठीक है। तो BC हम बनाएंगे 6.4 सेंटीमीटर, 6.4 सेंटीमीटर, ओके। नाउ अब हम BP बनाएंगे, हम 80 डिग्री का एंगल बनाएंगे, ठीक है। तो इसको हम नाम दे देंगे क्या, ये रहा हमारा B और ये रहा C, ये बना हमारा 6.4 सेंटीमीटर। अब B पे हम बनाएंगे 80 डिग्री का एंगल, ठीक है। तो हम B पे हम बनाएंगे 80 डिग्री, ये रहा B और ये रहा हमारा पॉइंट 80 डिग्री, ठीक है। तो ये हमारा 80 डिग्री का बन गया, इसको हम ज्वाइन कर लेंगे पॉइंट को, ठीक है। और ये हमारा बन गया 80 डिग्री का एंगल। अब C पे हम बनाएंगे 20 डिग्री का एंगल, ठीक है। तो ये रहा C पॉइंट, यहाँ हम बनाएंगे कितना 20 डिग्री का एंगल बनाएंगे हम यहाँ पे। तो यहाँ हमने बना रखा, यहाँ पे ये रहा 20 डिग्री, ठीक है। अब हम C और इस पॉइंट को हम ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। तो अब ये पॉइंट क्या बन जाएगा हमारा, ये बन जाएगा हमारा A, ठीक है। अब आप ना, हमने क्या किया था यहाँ पे, ये चीज़ देखने वाली इंटरेस्टिंग है कि आपने B एंगल यहाँ पे लिया था 80 और C लिया था 20, ठीक है। अब इन लाइंस को ज्वाइन करने के बाद आप देखोगे, D से आप मेज़र करना, आप देखोगे कि ये वाला जो एंगल है ना, ये भी आपका ऑटोमेटिकली 80 डिग्री का होगा, ठीक है। यहाँ पे एंगल A हमें 80 डिग्री का बनाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। वो आपका अपने आप क्या होगा, आपका 80 बन जाएगा, ठीक है। तो नाउ अब हम लिखेंगे इसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शंस। तो स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन फर्स्ट क्या होगा हमारा, ड्रा अ लाइन सेगमेंट, ड्रा अ लाइन सेगमेंट BC इज इक्वल टू 6.4 सेंटीमीटर, ठीक है। देन ड्रा एन एंगल ऑफ 80 डिग्री एट B, ठीक है। देन फिर करेंगे ड्रा एन एंगल 20 डिग्री एट C joining the arms of angle B at A, ठीक है। लिखेंगे हम thus the required triangle ABC is obtained, ठीक है। तो इस तरह से हमारा ट्रायंगल जो है ABC वो हमें मिल गया यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन नंबर हुआ 3, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 को आपने देखना है बुक में, कह रहे कंस्ट्रक्ट अ राइट एंगल ट्रायंगल, यहाँ पे क्या है राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है, हुज हाइपोटेन्यूज इज 8 सेंटीमीटर
एंड वन ऑफ इट साइड इज़ 5 सेंटीमीटर लॉन्ग। ठीक है, तो यहाँ पे हमें जो हाइपोटेन्यूज है वो हमें दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि हम पहले इसकी बनाते हैं रफ डायग्राम। तो यहाँ पे हमें राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है, तो स्टार्ट हमने कहाँ से करना है? स्टार्ट यहाँ पे हमें हाइपोटेन्यूज दिया हुआ है। ठीक है, तो हाइपोटेन्यूज जो है वो है हमारा 8 सेंटीमीटर। तो हम मानते हैं कि ये हमारा हाइपोटेन्यूज है। ठीक है, और ये है कितना? 8 सेंटीमीटर है। ठीक है, ओके, तो हाइपोटेन्यूज क्या है हमारी? 8 सेंटीमीटर है। तो हम ये ट्रायंगल हम बनाते हैं ऐसे। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पे है, क्या है? यहाँ पे हमारा बन रहा है 90 डिग्री का एंगल, यहाँ बन रहा है राइट एंगल। इसके ऑपोजिट जो साइड होगी इसको हम क्या बोलेंगे? हाइपोटेन्यूज। तो हाइपोटेन्यूज हमें दे रखा है इन्होंने 8 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो इसको हम नाम देते हैं कोई ABC। ठीक है, तो 8 सेंटीमीटर आ गया हमारा। और क्या है? और कह रहा है कि वन ऑफ इट साइड इज़ 5 सेंटीमीटर लॉन्ग, कि इनमें से कोई एक साइड, हाइपोटेन्यूज तो हमें दी हुई है, जो एक साइड जो है वो कितनी है? वो है 5 सेंटीमीटर है। तो हम मान लेते हैं कि AB क्या है? AB हमारा 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो अब हम देख रहे हैं कि ये हम ना RHS, यहाँ पे क्या मिल रहा है हमें? RHS। एक तो हमें राइट एंगल दिया हुआ है, एक हमें हाइपोटेन्यूज दिया हुआ है, और हमें एक साइड दी हुई है। ठीक है, तो जब ये चीज़ें हों देन वी कैन मेक ए राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, तो वही चीज़ हमने ड्रा करनी है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल हैव 8 सेंटीमीटर लाइन। ठीक है, दिस इज अवर 8 सेंटीमीटर लाइन स्टार्टिंग फ्रॉम 0, दिस इज अवर 8 सेंटीमीटर लाइन। ठीक है, ठीक है, दिस इज अवर लाइन BC 8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमने क्या किया? हमने BC हमने 8 सेंटीमीटर हमने ड्रा कर लिया यहाँ पे। अब क्या करेंगे? अब हमने यहाँ पे हमें एक तो चाहिए, हमें A क्या है आपका? 90 डिग्री है। साथ में हमें एक चीज़ और यहाँ पे दे रखी है कि कंस्ट्रक्ट ए राइट एंगल ट्रायंगल हुज हाइपोटेन्यूज इज 8 सेंटीमीटर। हाँ, ओके, तो अब क्या करना हमने यहाँ पे? अब हमने यहाँ पे एक 5 सेंटीमीटर लाइन हमने ड्रा करनी है। ठीक है, बेटर नहीं, ये हमें स्टार्ट जो है ना वो हमें BC से नहीं करना पड़ेगा। BC से हम यहाँ पे स्टार्ट नहीं कर सकते, क्योंकि हमें यहाँ पे कोई एंगल नहीं दे रखा ना। ठीक है, यहाँ से हम बना नहीं पाएंगे। हमें क्या करना पड़ेगा? जैसी हमने रफ डायग्राम ली थी ना, उसको हम थोड़ा सा हमें चेंज करना पड़ेगा। देखो, हमें शेप को थोड़ा सा ना मूव करना पड़ेगा। हम क्या करेंगे? हम AB से करते हैं स्टार्ट। ठीक है, हम AB ड्रा करते हैं 5 सेंटीमीटर। ठीक है, इसी रफ डायग्राम को हमने देख के बनाना है। हम AB बनाएंगे 5 सेंटीमीटर। हमने यहाँ पे रहा AB, और AB हम बनाएंगे यहाँ पे कितना? 5 सेंटीमीटर हमने लाइन ड्रा की यहाँ पे ऐसे ऐसे। ठीक है, ये रहा हमारा A और ये रहा हमारा B। तो AB जो है हमारा वो है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब जो यहाँ पे राइट एंगल है वो हमारा आ रहा है एंगल A पे। तो एंगल A पे हम बनाएंगे 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे हम। ठीक है, तो 90 डिग्री का एंगल कैसे बनेगा? ये रहा पॉइंट A, और इस पे हम बनाएंगे 90 डिग्री का एंगल। तो ये रहा हमारा सेमी सर्कल। ठीक है, ये रहा हमारा सेमी सर्कल। ये रहा हमारा फर्स्ट कट जो है, ये है 60 डिग्री, और ये रहा हमारा 120 डिग्री का एंगल। ठीक है, और ये हमने एक कट यहाँ से लगाया, एक कट हमने यहाँ से लगाया। ठीक है, नाउ वी विल जॉइन दीज पॉइंट्स। ठीक है, तो इसको हमने क्या करना है? इसको हमने यहाँ पे ज्वाइन कर दिया। ठीक है, इनको हमने यहाँ पे ज्वाइन कर दिया। तो ये हमें क्या मिल गया? यहाँ पे एक 90 डिग्री का एंगल मिल गया हमें। ठीक है, अब हमने क्या करना था कि हमने हाइपोटेन्यूज हमने यहाँ पे ड्रा करना है 8 सेंटीमीटर। ठीक है, इसको हम थोड़ा सा और ले आते हैं ऊपर। ठीक है, अब हम देखते हैं कि 8 सेंटीमीटर यहाँ पे कितना है। हमने क्या करना है? कंपास लेनी है, हमने इसको 8 सेंटीमीटर हमने ओपन करना है। ठीक है, तो ये स्केल से हमने क्या किया? हमने इसको 8 सेंटीमीटर हमने ओपन करा।
तो बी के ऊपर हमने यहाँ पे रखा और हमने यहाँ पे आर्क का दी यहाँ पे ऐसे, ठीक है। अब हमने क्या करना है कि इस ये जो हमारा यहाँ पे इंटरसेक्टिंग पॉइंट था इसको और हमने बी को ज्वाइन कर देना है, ठीक है। यहाँ पे ने इसको ज्वाइन कर दिया, ठीक है। तो ये हमारा बन गया यहाँ पे पॉइंट ए, ठीक है। तो अब क्या लिया हमने यहाँ पे, ए बी हमारा कितना हो गया, ए बी सॉरी ये था हमारा ए पे था राइट एंगल है ना, ए बी, और ये पॉइंट ए नहीं है, ये पॉइंट है सी, ओके। तो ए बी यहाँ पे लिया हमने 5 सेंटीमीटर, बी सी हमारा आ गया 8 सेंटीमीटर, है ना। 90 डिग्री के ऑपोजिट वाली जो साइड है उसको बोलते हैं बी सी, वो यहाँ पे क्या है 90 के ऑपोजिट क्या है, बी सी है। यहाँ भी वही बनी, 90 के ऑपोजिट बन गई बी सी, तो बी सी कितनी है 8 सेंटीमीटर, ठीक है। ए बी थी हमारी 5 सेंटीमीटर और एंगल ए था हमारा 90 डिग्री का एंगल, ठीक है। तो बड़ा इस तरह से आपने करना है। अब हम लिखेंगे इसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शंस। तो स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शंस लिखेंगे, तो फर्स्ट क्या किया था हमने लाइन ड्रा की थी ए बी, हमने कहना ड्रा अ लाइन सेगमेंट ए बी इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, ठीक है। देन नेक्स्ट क्या किया था हमने एंगल ए के ऊपर हमने बनाया था 90 डिग्री का एंगल, ठीक है। हमने कहना मेक एन एंगल ऑफ 90 डिग्री एट ए, ठीक है। हमने ए पे हमने क्या किया, हमने ए पे हमने बनाया 90 डिग्री का एंगल बनाया यहाँ पे, ठीक है। देन फिर क्या किया हमने यहाँ पे, हमने कंपास ली, ठीक है। हमने कहना कि ओपन्स द आर्म्स ऑफ कंपास इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, ठीक है। हमने कंपास क्या की, हमने 8 सेंटीमीटर हमने ओपन की, ठीक है। एंड विद सेंटर बी, हमने बी को सेंटर रखते हुए क्या किया हमने, एंड विद सेंटर बी ड्रा एन आर्क, हमने एक आर्क ड्रा की, ठीक है। बी के ऊपर रखते हुए हमने एक आर्क ड्रा की यहाँ पे ये वाली, ठीक है। अब ये वाली आर्क क्या कर रही है, ये वाली आर्क क्या कर रही है कि जो 90 डिग्री की आर्म्स थी ना उसको ये इंटरसेक्ट कर रही है सी पे, ठीक है। वही चीज़ लिखेंगे हम यहाँ पे, ड्रा एन आर्क विद सेंटर बी, ड्रा एन आर्क, ठीक है, इंटरसेक्टिंग the arms of angle A, जैसे ऑफ एंगल ए, ठीक है, कि जो एंगल ए की आर्म को क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है। एंगल ए एट सी, कि वो सी पे इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है। तो इस तरह से आपने करना है। जब ये इंटरसेक्ट कर रही है तो क्या हो गया, हमारा ट्रायंगल बन गया, ठीक है। हमने कहना है 10 ऑब्टेन्ड राइट एंगल ट्रायंगल ABC, ठीक है, ABC, ठीक है। तो इस तरह से बेटा आपने इस क्वेश्चन को देखना है, ठीक है। तो ये रहे आपके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शंस। अगर नोट नहीं किए तो नोट कर लो यहाँ पे पॉज करके, ठीक है। तो नेक्स्ट हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। Question number 5 is construct an isosceles right angle triangle whose hypotenuse is 6 cm long। कह रहा कि आपने आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल आपने बनाना है, ठीक है। तो आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है जिसकी जो हाइपोटेन्यूज है वो क्या है, वो 6 सेंटीमीटर लॉन्ग हो, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि हम इसको हम देखेंगे, रफ डायग्राम देखेंगे पहले इसकी हम। एक हम बनाएंगे राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। ये रहा ए,
बी सी, ठीक है। तो बी पे हमारा बन रहा है 90 डिग्री का एंगल, और साथ में ये कह रहा है कि उसका हाइपोटेन्यूज कितना है 6 सेंटीमीटर, ये रहा 6 सेंटीमीटर, ठीक है। और क्या है, और ये हमें दिया हुआ कि ये क्या है, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है कि भाई साइड ए बी इज इक्वल टू साइड बी सी, ठीक है। ये दोनों क्या साइड्स आपकी इक्वल हैं, ठीक है। बड़ा यहाँ पे एक चीज़ देखने वाली और है कि अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हम बोलेंगे कि भाई आर एच एस क्या हमें दिया हुआ है, नहीं है। राइट एंगल है, ठीक है, हाइपोटेन्यूज भी है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे साइड हमें नहीं दी हुई है, तो हम यहाँ पे आर एच एस हम इसको कह नहीं सकते, ठीक है। फिर हमें कोई और क्राइटेरिया देखना पड़ेगा। तो हमें क्या देखना पड़ेगा यहाँ पे कि अब यहाँ पे सिर्फ एक हाइपोटेन्यूज है और एक हमें 90 डिग्री का हमें एंगल दिया हुआ है, ठीक है, और हमें ये साइड तो कोई दी नहीं है हमें। फिर हम ट्रायंगल कैसे बनाएंगे, ट्रायंगल हम बना ही नहीं सकते फिर, है ना। तो हमें कुछ चीज़ें हमने खुद से निकालनी पड़ती हैं, ठीक है। हमें क्या करना पड़ेगा, हम इस डायग्राम को इस तरह से देखेंगे। मैंने इस डायग्राम को थोड़ा सा मैंने टेढ़ा कर दिया, ठीक है। अब ये राइट एंगल हमारा चला गया यहाँ पे, तो बी पॉइंट हमारा आ गया यहाँ पे, ठीक है, और बी पॉइंट आ गया यहाँ पे, और सी वाला आ गया यहाँ पे, और ए वाला आ गया यहाँ पे, ठीक है। जब आप ए को यहाँ पे कर लो, बी को यहीं पे रहने दो, सी को आप यहाँ कर लो, एक ही बात है। ये दोनों साइडें क्या हैं, इक्वल हैं, और ये हाइपोटेन्यूज क्या है, ए सी, ये है 6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये वाला ए सी यहाँ पे आ गया, ठीक है, 90 डिग्री के ऑपोजिट। अब यहाँ पे बेटा देखने वाली चीज़ ये है कि ये दोनों साइडें आपकी इक्वल हैं, ए बी इज इक्वल टू बी सी, जो इनके ऑपोजिट एंगल्स हैं वो भी क्या होंगे, वो भी आपके इक्वल होंगे, है ना। हम कह सकते हैं कि एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी, है ना। तो क्यों होंगे, हमने कहना है कि भाई ए बी इज इक्वल टू बी सी, है ना, ए बी इज इक्वल टू बी सी। तो अब क्या है, जब ए बी इज इक्वल टू बी सी है तो ए बी के ऑपोजिट वाला एंगल कौन सा है, ए बी के ऑपोजिट है एंगल सी, तो ए बी के ऑपोजिट है एंगल, हम लिखेंगे यहाँ पे एंगल सी। और बी सी साइड के ऑपोजिट है एंगल ए, यहाँ पे हम लिखेंगे एंगल ए, ठीक है। क्यों होगा कि एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स, ठीक है, कि जो एंगल जो है ये इक्वल साइड्स के ऑपोजिट है, इसलिए ये क्या हुए, ये आपके एंगल भी इक्वल हुए, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, है ना, सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। तो अब क्या हुआ, हमें बी दिया हुआ 90 डिग्री, है ना, ए और सी क्या है, दोनों इक्वल हैं, ठीक है। तो ए और सी इक्वल हैं, तो प्लस बी की जगह हम क्या लिखेंगे 90 डिग्री, ए और सी इक्वल हैं तो सी की जगह हम लिखेंगे एंगल ए। ये एंगल ए कितना हो गया, ट्वाइस ऑफ एंगल ए, 90 को अब यहाँ पे लेके आ जाओ, -90 डिग्री, एंगल ए इज इक्वल टू 180 माइनस 90, 2 यहाँ पे आ गया क्रॉस मल्टीप्लाई, ये आ गया 45 डिग्री, ठीक है। तो हमें यहाँ पे दिया हुआ था कि एंगल सी इज इक्वल टू एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी इज इक्वल टू 45 डिग्री। तो हम कह सकते हैं कि एंगल ए और सी जो हैं ये दोनों कितने कितने डिग्री के हैं, ये 45 डिग्री के हैं, ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम एंगल हमारे पास एंगल आ गया हुआ है, साइड भी आ गई है और एक एंगल भी आ गया हुआ है, ठीक है। अब हम ये डायग्राम हम ड्रा कर सकते हैं, ठीक है। तो हमें ये आइडेंटिफाई करने के लिए कि एंगल ए क्या है, एंगल सी क्या है, हमने ये इसको हमने सॉल्व किया, हमने ऐसे, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम डायग्राम बना सकते हैं, ठीक है। तो डायग्राम बनाते हैं पहले यहाँ पे, ठीक है। तो इतना कैलकुलेट करने के बाद अब हम इसको इजीली हम यहाँ पे ड्रा कर सकते हैं, ओके। तो एंगल सी हम यहाँ पे ड्रा करेंगे, एंगल ए सी हम ड्रा करेंगे कितना 6 सेंटीमीटर, ए सी हमने ड्रा करना है यहाँ पे 6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये हमने ड्रा किया यहाँ पे ए, और ये हमारा सी, और ये हमारा 6 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे 45 डिग्री का एंगल बनाएंगे। तो आप चाहे तो डी से भी बना सकते हो, लेकिन मैं तो यहाँ पे बनाऊँगा किससे, कंपास से, ठीक है। तो आपने क्या करना है, इसको आपने यहाँ पे, इसको आपने किया यहाँ पे ऐसे, यहाँ भी आप क्या करोगे, यहाँ पे फर्स्ट कट लगाओगे यहाँ पे, ठीक है। सेकंड कट आपने लगाया यहाँ पे, और
देन आप करोगे यहाँ पे ऐसे, ठीक है। तो आप क्या करोगे, इसको यहाँ पे आप बनाओगे यहाँ पे 45 डिग्री का एंगल हमें चाहिए यहाँ पे, है ना, ऐसे, ठीक है। तो ये तो हमारा बन गया किसका, 90 डिग्री का। अब आपने क्या करना है कि इसका बनाना है 90 का हाफ क्या होता है 45, तो हम यहाँ पे बनाएंगे 45 का एंगल। इसको हमने एक कट हमने यहाँ पे रखा और एक हमने 90 के ऊपर रख के हमने इसको यहाँ पे ऐसे लगा दी, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, सेंटर पॉइंट जो है सी और इसको हम कर लेंगे ज्वाइन, ठीक है। ऐसे, ठीक है। तो ये हमारा बन गया 45 डिग्री का एंगल बन गया, ठीक है। इसी तरह से हम यहाँ भी हम बनाएंगे 45 का, ठीक है। तो डी से अगर हम बनाते तो ईजिली बनता है ना, लेकिन हमें इस तरह भी हमें आना चाहिए, है ना। अगर हमें आता है तो हम डी की यूज़ क्यों करें हम, ओके। यहाँ पे हमने ऐसे किया, देन ये रहा हमारा फर्स्ट कट 60 डिग्री का, सेकंड आ गया 120 का। अब इसका हमने 60 और 120 का निकाला हाफ, वो आ जाता है हमारा क्या 90 डिग्री, ठीक है। तो 90 डिग्री का एंगल हम क्यों बना रहे हैं, क्योंकि ये 90 का बनाएंगे तभी उसका हम हाफ कर सकते हैं, ओके। तो ये हमने बनाया यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल, ठीक है। अब हम बनाएंगे 90 का हाफ बनाएंगे हम, ठीक है। तो 90 का हाफ कैसे बनेगा, कंपास आपने थोड़ी सी खोलनी है, एक आर्क आपके लगी यहाँ पे और एक आपने रखनी है 90 डिग्री पे, ठीक है। एक आपकी आ गई यहाँ पे, ठीक है। ये हमारा आ गया 90 का हाफ। अब हम ए पॉइंट को और इस 45 वाले को हम कर देंगे ज्वाइन, ठीक है। ये हमने कर दिया इसको ज्वाइन ऐसे, ठीक है। तो ये हमारा बन गया ट्रायंगल कौन सा, अब ये जो बीच में एंगल जो है बी, ये हमारा बन गया बी। तो बेटा यहाँ पे एक चीज़ देखने वाली ये है कि हमने क्या किया कि हमने यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल यहाँ पे बी पे हमने नहीं बनाया, ठीक है। बी पे आपका 90 डिग्री का एंगल ऑटोमेटिकली आपका बन जाएगा, ठीक है। वो क्यों, क्योंकि हमारे पास क्या था, हमने 45 का डिग्री का एंगल बनाया यहाँ पे और 45 डिग्री का एंगल हमने बनाया यहाँ पे, और बीच में क्या है हमारे पास साइड है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे जो ये ट्रायंगल जो बनाया है वो हमने बनाया है ए से बनाया हमने, ठीक है। तो बी में हमें यहाँ पे दिया हुआ था कि ये बी आपका 90 डिग्री का है, लेकिन हमने यहाँ पे बी का जो है वो हमने 90 डिग्री हमने नहीं बनाया है, ठीक है। वो हमारा ऑटोमेटिकली हमारा बन जाएगा। तो वो कैसे बनेगा कि ए पे हमने बनाया 45 डिग्री का एंगल, सी पे भी हमने बनाया 45 डिग्री का एंगल। वो क्यों बनाया वो मैंने अभी समझाया था मैंने आपको, ठीक है। साइड हमारी दी हुई थी 6 सेंटीमीटर, तो हमने एंगल साइड एंगल से हमने ये ट्रायंगल हमने बनाया ABC, ठीक है। अब हम बनाएंगे इसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शंस। तो इसका फर्स्ट स्टेप क्या आएगा, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शंस इसके आएंगे तो फर्स्ट स्टेप क्या किया था हमने यहाँ पे, फर्स्ट स्टेप हमने AC को लिख बनाया था 6 सेंटीमीटर। हमने कहना ड्रा अ लाइन सेगमेंट, इसको ऐसे लिखो आप, हाँ हम लिखेंगे यहाँ पे 1 सेकेंड, हम लिखेंगे ड्रा अ लाइन सेगमेंट AC इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो AC हमने यहाँ पे क्या बनाया, हमने AC बनाया हमने 6 सेंटीमीटर, ठीक है। सेकंड हम क्या बनाएंगे यहाँ पे कि हम A पे हम बनाएंगे 45 डिग्री का एंगल, ठीक है। हमने कहना कि ड्रा टू मेक एन एंगल ऑफ 45 डिग्री एट A, ठीक है। फिर हमने ए पे बनाया, फिर हमने सी पे बनाया था हमने 40 डिग्री, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे आल्सो मेक एन एंगल ऑफ 45 डिग्री एट सी, ठीक है। तो जब हमने सी पे बनाया फिर क्या होगा, सी जॉइनिंग द आर्म ऑफ एंगल A एट B, ठीक है। तो क्या कह रहा है ये
कि सी पे जो हमने बनाया 45 डिग्री का एंगल, तो ये बनाने से क्या हुआ कि ये एंगल जो है, ये एंगल ए की आर्म को यहाँ पे मीट कर रहा है, किस पॉइंट पे, बी पे कर रहा है मीट, ठीक है। तो इतना करने के बाद क्या हुआ, जब हमने कर लिया तो हमने कहना कि 10 द रिक्वायर्ड ट्राइंगल ABC, रिक्वायर्ड ट्राइंगल मत लिखो आप लिखो 10 द रिक्वायर्ड आइसोसेलियस राइट एंगल्ड ट्राइंगल इज ऑब्टेन्ड, ठीक है। इस तरह से आपने इसको करना है, ओके। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 5। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, की रफ डायग्राम। रफ डायग्राम जो है ये आपको करनी ही पड़ेगी पहले, ठीक है। तो इसकी रफ डायग्राम क्या है, कह रहे कंस्ट्रक्ट एन आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल PQR इन विच एंगल Q इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड QR इज इक्वल टू 4.8 सेंटीमीटर, ठीक है। कह रहे एक आप ट्राइंगल बनाओगे यहाँ पे, ये रहा रफ डायग्राम का ट्राइंगल, ठीक है। तो क्या था ये, इसका नाम है PQR, ओके। तो एंगल Q इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये क्या है 90 डिग्री है एंगल Q, और QR हमें दिया हुआ है 4.8 सेंटीमीटर, और QR हमें दिया हुआ है 4.8 सेंटीमीटर, ठीक है, 4.8 सेंटीमीटर। और ये क्या है, ये है हमारा आइसोसेलेस ट्राइंगल है, ठीक है। तो मतलब जब QR आपका 4.8 है तो ये भी आपका 4.8 ही होगा, ठीक है। Q है 90 डिग्री और QR है PQR, ठीक है। तो QR है 4.8। तो जब ये बेटा आपका आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो क्या होगा, ये दोनों साइडें इक्वल होंगी, ठीक है। हाइपोटेन्यूज क्या होता है, हाइपोटेन्यूज राइट एंगल ट्राइंगल में हाइपोटेन्यूज सबसे बड़ी साइड होती है, ठीक है। तो ये 4.8 जो है, ये दोनों साइडें हाइपोटेन्यूज और एक साइड तो इक्वल हो ही नहीं सकते, ठीक है। तो हाइपोटेन्यूज को छोड़ के जो बाकी की जो 2 साइड्स हैं वो आपकी इक्वल होंगी। अगर ये 4.8 है तो ये भी बेटा PQV की आपकी क्या होगी, 4.8 ही होगी, ठीक है। तो अब हम किसको बनाएंगे, इट इज़ आल्सो वेरी इजी क्वेश्चन। तो फर्स्ट वी विल ड्रा QR 4.8 सेंटीमीटर। तो हमने क्या किया, हमने यहाँ पे 4.8 सेंटीमीटर हमने बनाया, यहाँ पे 4.5 ये हमने बनाया यहाँ पे 4.8 सेंटीमीटर, ठीक है। इसको हम नाम दे देंगे क्या, QR। तो QR क्या बन गया हमारा 4.8 सेंटीमीटर। अब हमने Q पे हमने बनाना है 90 डिग्री का एंगल हमने बनाना है यहाँ पे, ठीक है। तो 90 डिग्री का एंगल हम कैसे बनाएंगे यहाँ पे, ठीक है। तो ये रहा सेमी सर्कल। अब इसके ऊपर हम एक बनाएंगे 60 डिग्री कट बनाएंगे हम। तो फिर नेक्स्ट इसके ऊपर भी हम एक सेकंड कट यहाँ बनाएंगे। फिर हमने यहाँ पर डालना है 90 डिग्री के अंदर, ऐसे एक ऐसे करना। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको हमने ज्वाइन किए, ये हमारा बन गया 90 डिग्री का एंगल बन गया ये, ठीक है। ओके, तो 90 डिग्री का एंगल क्या है, अब ये PQ जो है ये भी हमारा कितना है 4.8 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो इसको भी हम क्या करेंगे, हम 4.8 सेंटीमीटर का यहाँ पे लगाएंगे कट, ठीक है। तो इसको भी हम यहाँ पे ले आएंगे 4.8 सेंटीमीटर तक, ठीक है। तो यहाँ तक हमारा बन रहा है 4.8। तो अब क्या करना है, अब हम ये हमारा पॉइंट आ गया P, ये 4.8 ये भी हमारा 4.8 है, ठीक है। तो अब क्या करना है, हमने P और R को हमने ज्वाइन कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें देखने की ज़रूरत ही नहीं है कि P R हमारा कितना है कितना नहीं, ठीक है, उसकी हमें ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। तो ये P R हमारा जो है वो कितना है कितना नहीं, वो हमें चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा बन गया राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल।
अब हम लिखेंगे इसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शंस, ठीक है। तो स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन भी हम यहीं पे लिखते हैं साइड पे। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शंस, योर फर्स्ट पॉइंट इज, तो फर्स्ट वी हैव ड्रॉन क्यू आर 4.8 सेंटीमीटर। हमने कहना है ड्रा अ लाइन सेगमेंट क्यू आर इज इक्वल टू 4.8 सेंटीमीटर। देन क्या किया, फिर क्या किया था हमने, फिर यहाँ पे हमने क्यू पे हमने बनाया था 90 डिग्री का एंगल। लिखेंगे हम मेक एन एंगल ऑफ 90 डिग्री एट क्यू, ठीक है। हमने क्यू पे हमने बनाया 90 डिग्री का एंगल हमने बनाया, ठीक है। एंड कट द आर्म ऑफ एंगल क्यू एट 4.8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने आर्म को हमने कट, जो क्यू की आर्म जो थी उसको हमने कट किया 4.8 सेंटीमीटर पे, ठीक है। आर्म ऑफ एट 4.8 सेंटीमीटर, लिखेंगे विद पॉइंट P, ठीक है। इसको हमने नाम क्या दे दिया, इसको हमने नाम दे दिया P, ठीक है। नाउ थर्ड पे क्या करेंगे, हमने P और हमने R को हमने ज्वाइन कर दिया, ठीक है। ज्वाइन P एंड R, ठीक है। thus obtained, तो इस तरह से हमें क्या मिल गया, thus obtained right angled triangle PQR, ठीक है। thus obtained right angled, सॉरी यहाँ पे बीच में आना था आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है। thus obtained right angled आइसोसेलेस ट्रायंगल, या पढ़ा नहीं आएगा लेकिन आपने सुन के लिख लेना, thus obtained right angled triangle PQR, ठीक है। तो इस तरह से बेटा ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 था ये, ठीक है। ओके बेटा, तो इन दिस वे वी हैव कंप्लीटेड दिस एक्सरसाइज 12.3।